आधुनिक खेती ने प्रदेश के किसानों की तकदीर और तस्वीर दोनों को बदलने का काम किया। आज प्रदेश का किसान प्रगतिशील किसान बनने की ओर अग्रसर है और रोहतक के प्रगतिशील किसान जयवीर आज पपीते की खेती कर लाखों में मुनाफा कमा रहे हैं। ये रिपोर्ट आप देखिए। रोहतक के माडोदी गांव के प्रगतिशील किसान जयवीर आज पपीते की खेती कर लाखों में मुनाफा कमा रहे हैं। प्रगतिशील किसान जयवीर ने अपने माडोदी जाटन में 22 एकड़ में पपीते की खेती करना शुरू किया है। पपीते की खेती में जितना खर्च आता है उससे ज्यादा किसानों को इससे मुनाफा हो रहा है। अभी तक प्रगतिशील किसान जयवीर 1 एकड़ में 5 लाख रुपए का पपीता बेच चुके हैं। आमदनी बढ़ने से किसान गदगद हैं। दूसरे किसानों से भी पपीते की खेती करने की अपील कर रहे हैं। देखो जी, मेरा जो पपीता के बारे में मैं बताऊं, मेरा पपीता लगभग यहीं से बिक्री हो जाता है। ये आपने इधर के जो रोहतक मंडी के जो है व्यापारी हैं वो आते हैं, यहीं से कच्चा तोड़ के ले जाते हैं, वो अपने वहाँ जाकर पकाते हैं। और सब्जी की रही बात, जो जागरूक हेल्थ के प्रति जो जागरूक लोग हैं, जैसे गुड़गांव से भी मेरे पास में सब्जी लेने के आते हैं, दिल्ली से भी आते हैं, और ये अपना रोहतक से भी सेक्टरों के लोग जो है आते हैं मेरे पास में सब्जी लेने के लिए। और मैं फर्टिलाइज़र बिल्कुल नहीं डालता। मेरा जो सारा बायोगैस प्लांट है मेरा, उससे मैंने कनेक्शन ले रखा है, जो कि मेरा बायोगैस प्लांट का जो वेस्टेज है वो मैं सैलरी इसके अंदर चलाता हूँ। और मुझे जो खाद वाद की ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं पड़ती इसमें फर्टिलाइज़र की। किसानों को आधुनिक खेती करने पर प्रदेश सरकार द्वारा सब्सिडी मिलती है, जिससे किसानों को खेती करने में सुविधा होती है। बिल्कुल फायदेमंद है जी। और किसान को तो ये अपना लेना चाहिए कि भाई रोज की आमदनी बहुत ज़रूरी है। हम जो है पहले हमारी जो जैसे गेहूं की और अपनी जो सरसों की और भी जो है जैसे अपनी ईख की खेती वो 1 साल में आती है हमारे, तो साल भर हम बैठे बैठे जो है खाते रहते हैं। खर्चे हैं वो हम आड़ती से पैसा उठाते रहें, और आड़ती 2 रुपये सैकड़े का हिसाब से ब्याज ले ले। जो हमारी आमदनी होती है वो हम आड़ती ही दिया हुआ। और इसलिए हमारे किसान भाई आज तक जो है पीछे रहे। अभी जो है मैं ये राय देना चाहूँ हमारे किसान भाइयों ने कि रोज़ की आमदनी हो डेली की, तभी जाकर पार पड़ेगी। और जैसे पहले लोग हमारे बुजुर्ग कहा थे कि माली का 1 किला और जमींदार के 100 किले, तो अभी मुझे महसूस हो रहा है कि हमारे बुजुर्ग सही कहते थे, क्योंकि हमने उन चीज़ों की तरफ कभी ध्यान नहीं दिया, हम मोटी खेती में लगे रहे। तो जैसे बागवानी का जो हम काम करेंगे ना, तो इसमें हमारी डेली की आमदनी रहेगी, और हमें दूसरे की तरफ हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा, और अपना जो है खर्चे पानी डेली के निकलते रहेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसमें तो जो है सरकार भी जो है बहुत ही सहयोग कर रही है, और किसान को उठाने के लिए खूब डॉक्टर टीम भी हमारे पास में 15 से 20 दिन में आ जाती है, और हमारे को जो है समय समय पर गाइडेंस देते रहते हैं, भाई इसमें ये वो अच्छा सीड लाओ, अच्छी पैदावार। बागवानी विभाग के निदेशक डॉक्टर रणबीर सिंह ने बताया कि हरियाणा में किसानों को परंपरागत खेती के साथ साथ सब्जी और बागवानी की खेती करनी चाहिए, ताकि उनकी इनकम बढ़ सके। मैंने यहाँ पर जगबीर जी से चर्चा की है, तो उनने खुद अपने मुंह से बताया है कि मैंने यहाँ पर जो 1 एकड़ में से पपीते में 1.5 लाख की तो अभी तक पपीते की फसल में बेच चुका हूँ, और लगभग 5 लाख का इन्होंने अंदाज़ा बताया कि 5 लाख मुझे इस साल मिल जाएंगे। और ये पहला साल उनका है अभी इन्होंने लगाई है इसी साल ये पपीते की खेती। तो इतनी आमदनी ये बता रहे हैं, तो मैं तो समझता हूँ काफ़ी अच्छी आमदनी है। और इन्होंने पहले ये बताया था कि पीछे कई फसलें ऐसी लगाई इन्होंने जिनमें ये थोड़ा उत्साहित नहीं हुए, लेकिन इन्होंने छोड़ा नहीं कि मैंने बागवानी की फसल लगानी है, तो पपीते की तरफ ही आए और अच्छी आमदन है, सहायता दे रही है। देखिए, लगभग हम उस तरह की फसलों की ज़्यादा उन पर फोकस करते हैं जो उस एरिया के लिए सूट करती हैं। जो यहाँ पर थोड़ा मोटा तो आप लोगों को प्रबंध करना ही पड़ता है। जैसे अब पाला आएगा और इसमें अगर पाले से कुछ ऐसा लगता है कि नुकसान हो सकता है, तो वो प्रबंध कर लेते हैं किसान। जैसे इसके ऊपर पराली से थैचिंग वगैरह हम करवाते हैं, तो वो प्रबंध कर लेते हैं। कुछ दिन का क्रिटिकल स्टेज होती है, तो उसमें पानी लगाने से या मतलब आपका थैचिंग से उस तरह से उस फसल का बचाव कर। 1 एकड़ पे 43,000 के आसपास लगभग सब्सिडी सरकार की तरफ से दी जाती है हरियाणा में। तो भी किसानों से अपील करेंगे कि पपीते की खेती सब लोग। हाँ, पपीते की खेती, दूसरी भी जो बागवानी फसलें हैं सभी की तरफ ध्यान दें। जो उसको ये लगता है कि मैं पपीते की खेती को सफलतापूर्वक कर सकता हूँ, तो पपीते पे जाएं। दूसरी सब्जी की कर सकते हैं, उस पर चले जाएं, क्योंकि बागवानी फसलें सारे ही लगभग अच्छी आमदनी देने वाली फसलें।
आधुनिक खेती ने प्रदेश के किसानों की तकदीर और तस्वीर दोनों को बदलने का काम किया। आज प्रदेश का किसान प्रगतिशील किसान बनने की ओर अग्रसर है। रोहतक से जनता टीवी के लिए संजय सिंह की रिपोर्ट।